Hello friends, welcome back to Study with me, Homeopathy. Myself Dr. Shweta Verma, a homeopathic physician. आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी नी इंजरी के बारे में जो आजकल सिर्फ स्पोर्ट्स प्लेयर में नहीं बल्कि जिम वाले लोगों में, रनर्स और नॉर्मल लोगों में भी काफी देखने को मिल रहे हैं। इस इंजरी का नाम है ACL, जिसे हम एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट इंजरी कहते हैं। बहुत से पेशेंट क्लिनिक में आकर कहते हैं जिम में स्क्वाट लगाते वक्त घुटने से अचानक आवाज आई और दर्द शुरू हो गया, और कुछ कहते हैं डॉक्टर फुटबॉल खेलते वक्त घुटना मुड़ गया, उसके बाद से घुटना ठीक नहीं लग रहा, और कुछ बोलते हैं सीढ़ियां उतरते वक्त पैर फिसल गया, तब से चलने में प्रॉब्लम हो रही है। अगर आपको भी कभी ऐसी प्रॉब्लम हुई है या आप जिम या स्पोर्ट्स से जुड़े हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आज आपको एक बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगी कि आखिर ACL होता क्या है, इसमें टीयर होता क्यों है, इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं और इसमें कौन कौन से टेस्ट करवाने चाहिए, होम्योपैथी किस तरह इसमें सपोर्ट कर सकती है और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ACL, जिसको हम एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट कहते हैं, आखिर वो होता क्या है। हमारे घुटने के अंदर सिर्फ हड्डियां नहीं होती, उन हड्डियों को मजबूती से पकड़कर रखने के लिए कुछ लिगामेंट्स होते हैं। लिगामेंट्स को आप एक मजबूत रस्सी की तरह समझ सकते हैं। इन्हीं लिगामेंट्स में से एक का नाम है ACL। इसका काम है कि घुटने को स्टेबल रखना। जब हम चलते हैं, दौड़ते हैं, जंप करते हैं या डायरेक्शन चेंज करते हैं, तब ACL हमारे घुटने को सपोर्ट देता है। अगर ये लिगामेंट इंजरी हो जाए या फट जाए तो पेशेंट को लगता है कि घुटना बॉडी का वेट ठीक से संभाल नहीं पा रहा। अब सवाल आता है ये इंजरी होती क्यों है। देखिए, सबसे कॉमन रीजन होता है स्पोर्ट्स। फुटबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, कबड्डी, क्रिकेट, इन सब में अचानक रनिंग और टर्निंग होती है। इसी वजह से लिगामेंट पर स्ट्रेस पड़ता है। लेकिन आजकल जिम जाने वाले लोगों में भी ACL इंजरी देखने को मिल रही है। एक बात ध्यान रखिए, जिम प्रॉब्लम नहीं है, गलत एक्सरसाइज करना प्रॉब्लम है। जैसे बहुत हैवी स्क्वाट कर लेना, बिना वार्म अप के एक्सरसाइज करना, गलत टेक्निक से लंजेस करना, जंप स्क्वाट में गलत लैंडिंग करना या ट्रेनर की गाइडेंस के बिना बहुत हैवी वेट लिफ्टिंग करना। इन सब सिचुएशंस में नी पर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है और ACL इंजरी हो सकती है। अब देखते हैं कि ACL इंजरी होने के बाद पेशेंट को क्या फील होता है। अगर जिम में स्क्वाट लगाते वक्त या फुटबॉल खेलते वक्त अचानक घुटना मुड़ जाए तो आपको सबसे पहले क्या फील होता है। सबसे पहले होता है पेन। कई पेशेंट्स बताते हैं इंजरी के टाइम एक टक या पॉप की आवाज आती है। हर पेशेंट्स में ये आवाज कॉमन नहीं है, लेकिन अगर आई हो तो हमें लिगामेंट इंजरी का डाउट होना चाहिए। उसके बाद कुछ ही घंटों में घुटने में सूजन आ सकती है और पेशेंट को चलने में दिक्कत होने लगती है। कई बार पेशेंट बोलते हैं कि ऐसा लगता है घुटना मेरा साथ नहीं दे रहा। ये ACL इंजरी का एक कॉमन सिम्टम हो सकता है। अब सवाल आता है कैसे कंफर्म करें कि ACL इंजर्ड है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इंजरी हुई कैसे, जिम में हुई, स्पोर्ट्स से हुई या एक्सीडेंट हुआ था। उसके बाद ये देखना है कि स्वेलिंग कितनी है, आप कितना चल पा रहे हैं, नी को कितना मोड़ पा रहे हैं और घुटना स्टेबल लग रहा है या नहीं। ये सब देखकर हमें आइडिया मिलता है कि इंजरी कितनी सीरियस हो सकती है। लेकिन सिर्फ देखकर फाइनल डायग्नोसिस नहीं होता। बहुत पेशेंट पूछते हैं कि डॉक्टर साहब एक्सरे करा लें, लेकिन एक्सरे से हड्डी दिखती है। ACL एक लिगामेंट है और लिगामेंट को देखने के लिए MRI सबसे यूजफुल टेस्ट होता है। MRI से पता चलता है कि लिगामेंट सिर्फ स्ट्रेच हुआ है, पार्शियल टियर है या कंप्लीट टियर है। इसी रिपोर्ट के हिसाब से आगे का ट्रीटमेंट डिसाइड किया जाता है। अब देखते हैं ACL टीयर्स के ग्रेड्स को। देखिए, हर ACL टीयर एक जैसे नहीं होते। किसी का लिगामेंट सिर्फ हल्का सा स्ट्रेच होता है, किसी का आधा लिगामेंट डैमेज हो जाता है और कुछ पेशेंट्स में लिगामेंट पूरी तरह से टीयर हो जाते हैं। इसी हिसाब से ACL टीयर को 3 ग्रेड्स में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं ग्रेड 1 की। ग्रेड 1 ACL टीयर सबसे हल्का स्टेज होता है। इसमें लिगामेंट फटता नहीं है, बस हल्का सा स्ट्रेच या छोटी इंजरी होती है। पेशेंट को पेन होता है, थोड़ी स्वेलिंग भी हो सकती है, लेकिन अक्सर पेशेंट चल लेता है। नी की स्टेबिलिटी भी ज्यादा इफेक्ट नहीं होती। अगर सही रेस्ट, प्रॉपर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, फिजियोथेरेपी और डॉक्टर की एडवाइस फॉलो की जाए तो रिकवरी अच्छी होती है। अब बात करते हैं ग्रेड 2 की। ग्रेड 2 ACL इंजरी में लिगामेंट का कुछ हिस्सा
टीयर हो जाता है, इसलिए पेन ग्रेड 1 से ज्यादा होता है। स्वेलिंग भी ज्यादा होती है, पेशेंट को चलने में दिक्कत भी होती है। कई बार लगता है कि घुटना स्टेबल नहीं है। इस स्टेज में प्रॉपर डायग्नोसिस, प्रॉपर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, फिजियोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसकी ट्रीटमेंट पेशेंट की एक्टिविटी के हिसाब से डिसाइड की जाती है। अब आते हैं ग्रेड 3 पर। ग्रेड 3 एसीएल इंजरी सबसे सीरियस स्टेज होता है। इसमें लिगामेंट पूरी तरह से टियर हो जाता है। पेशेंट को लगता है कि घुटना बॉडी का वेट नहीं संभाल पा रहा। स्पोर्ट्स खेलना तो दूर की बात, कई बार नॉर्मल चलना भी मुश्किल हो जाता है। इस कंडीशन में ऑर्थोपेडिक सर्जन का ओपिनियन लेना बहुत जरूरी है। इसलिए एमआरआई रिपोर्ट देखकर खुद से ट्रीटमेंट शुरू मत कीजिए। हर पेशेंट का ट्रीटमेंट उसकी एज, एक्टिविटी और इंजरी के हिसाब से अलग होती है। अब सवाल आता है, क्या हर एसीएल टीयर में सर्जरी जरूरी है? ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है जो पेशेंट पूछते हैं कि एमआरआई में एसीएल टीयर लिखा है, क्या अब सर्जरी करानी पड़ेगी? हर बार ऐसा जरूरी नहीं है। ये डिपेंड करता है इंजरी कितनी है, पेशेंट की एज क्या है, पेशेंट स्पोर्ट्स प्लेयर है या नॉर्मल रूटीन फॉलो करता है, और नी कितना स्टेबल है। कुछ केसेस में प्रॉपर होम्योपैथिक रेमेडीज, फिजियोथेरेपी और रिहैबिलिटेशन से भी बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट मिल सकता है, और कुछ केसेस में ऑर्थोपेडिक सर्जन सर्जरी की सलाह देते हैं। इसलिए एमआरआई रिपोर्ट देखकर खुद से डिसीजन मत लीजिए। अब बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की, जो पार्शियल एसीएल टीयर में काफी यूजफुल मानी जाती है। पहली मेडिसिन का नाम है आर्निका मॉन्टेना 200CH। एसीएल इंजरी के बाद सबसे पहले जिस मेडिसिन का नाम अक्सर सुना जाता है वो है आर्निका मॉन्टेना। जब किसी को चोट लगती है, गिरने से इंजरी होती है या स्पोर्ट्स इंजरी होती है, तब आर्निका को बहुत कॉमनली कंसिडर किया जाता है। ये पेन में रिलीफ देती है, लिगामेंट्स इंजरी को हील करने में सपोर्ट करती है, इन्फ्लेमेशन को कम करती है और नी के ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है, जिससे हीलिंग प्रोसेस और फास्ट हो जाता है। अगर पेन ज्यादा हो, चलने में ज्यादा दर्द हो, तो अर्निका 200CH की 2 बूंद दिन में 2 बार ले सकते हैं। उसके साथ रूटा 200CH भी यूज कर सकते हैं। ये रेमेडी लिगामेंट टेंडन इंजरीज के लिए काफी यूजफुल मानी जाती है। ये उन कंडीशन में हेल्प करती है जहां हल्का सा लिगामेंट इंजर्ड हो या लिगामेंट स्ट्रेच हो। उस कंडीशन में रूटा 200CH की 2 बूंद दिन में 2 बार ले सकते हैं। तीसरी मेडिसिन डॉक्टर रैक्वेक की जर्मन होम्योपैथिक मेडिसिन है R55। ये एक कॉम्बिनेशन होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसे मसल्स और जॉइंट इंजरी या ऑल टाइप ऑफ एसीएल इंजरी में हेल्पफुल मानी जाती है। इसकी 15 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार ले सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है SBL की 80 टैबलेट। ये लिगामेंट और बोन इंजरी के लिए काफी अच्छी है। इसकी 2 टैबलेट दिन में 2 बार ले सकते हैं। अब एक ऑयल की बात करते हैं जो हैप्डेको कंपनी की ड्यूमाकॉन ऑयल है। ये लोकल एप्लीकेशन के लिए है जो पेन और स्वेलिंग को कम करता है। अब बात करते हैं रिकवरी के गोल्डन रूल्स की। सबसे पहले एक बात याद रखिए, एसीएल इंजरी की रिकवरी में सिर्फ मेडिसिन का रोल नहीं होता। अगर आप सिर्फ मेडिसिन ले रहे हैं और फिजियोथेरेपी नहीं करा रहे हैं तो रिकवरी उतनी अच्छी नहीं होगी। इसलिए डॉक्टर जो एक्सरसाइजेस और फिजियोथेरेपी बताए उसे रेगुलर करिए, क्योंकि फिजियोथेरेपी मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाती है और नी को दोबारा स्टेबल बनाने में हेल्प करती है। अब बात करते हैं डाइट मैनेजमेंट की। बहुत पेशेंट पूछते हैं कि रिकवरी जल्दी करनी हो तो क्या खाएं। सिंपल सी एडवाइस देती हूँ, प्रोटीन वाली डाइट लीजिए, जैसे दाल, पनीर, एग्स, मिल्क, कर्ड या सोयाबीन। ये प्रोटीन मसल को रिपेयर करने में मदद करता है। विटामिन सी वाले फ्रूट्स जैसे ऑरेंज, आंवला, लेमन भी डाइट में रखिए, और विटामिन डी और कैल्शियम भी बोन और जॉइंट हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे जरूरी बात, पानी अच्छी क्वांटिटी में पीजिए। अब देखते हैं रिकवरी के दौरान क्या नहीं करना चाहिए। डॉक्टर जब तक परमिशन ना दे, हैवी स्क्वाट, लेग प्रेस, जंप स्क्वाट, रनिंग, फुटबॉल, क्रिकेट, कबड्डी, ये सब अवॉइड कीजिए। रिकवरी को टाइम दीजिए। जल्दी करने के चक्कर में दोबारा इंजरी हो सकती है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, रिकवरी कितने टाइम में होती है? देखिए, इसका एक फिक्स्ड आंसर नहीं है। ये डिपेंड करता है इंजरी कितनी सीरियस है, पार्शियल टीयर है या कंप्लीट टीयर है, पेशेंट फिजियोथेरेपी करा रहा है या नहीं करा रहा है, और ट्रीटमेंट कितनी रेगुलरली फॉलो कर रहा है। इसलिए हर पेशेंट की रिकवरी अलग होती है। अपनी रिकवरी की कंपैरिजन किसी और से मत कीजिए। तो दोस्तों, आज की पूरी सीरीज का एक ही मैसेज है
कि अगर इंजरी के बाद घुटने में बहुत पेन हो रहा है, स्वेलिंग है या चलने में घुटना साथ नहीं दे रहा है, तो प्रॉब्लम को इग्नोर मत करिए। जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखाइए। अगर एमआरआई की जरूरत है तो एमआरआई कराइए। और अगर आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर की गाइडेंस में ट्रीटमेंट लीजिए। साथ ही अगर ऑर्थोपेडिक सर्जन, फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत हो तो उनकी एडवाइस को भी फॉलो करिए। हमारा गोल सिर्फ आपकी पेन को कम करना नहीं है, हमारा गोल है कि आप कॉन्फिडेंस के साथ दोबारा चल सके, एक्सरसाइज कर सके और अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ सके। उम्मीद करती हूँ कि एसीएल इंजरी की ये पूरी सीरीज आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको ये सीरीज पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग।